हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी बाय धीरज सर में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो है कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2। कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वह 9 चैप्टर है कक्षा 12वीं का, जिसका उस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आज डील करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये हिंदी जो है, ये हिंदी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का ये हिंदी है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का ये हिंदी है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, आपका बिना वक्त गवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, प्रगीत और समाज निबंध वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किससे लिया गया है प्यारे साथियों? वाद विवाद संवाद से। जरा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब चलिए, किस निबंध से लिया गया है प्यारे साथियों? वाद विवाद संवाद से। अब ये कलर ठीक है। अब चलिए अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आ गए हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों, नामवर सिंह का जन्म जमालपुर में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जमालपुर में हुआ था। अब चलिए आ गए हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है प्यारे साथियों। अब चलिए आ गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो प्यारे साथियों, नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे। तो प्यारे साथियों, अब चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। आ गए हम 5 नंबर क्वेश्चन पर। देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह ने, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की परीक्षा या फिर शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो प्यारे साथियों, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BHU से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे साथियों, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए प्यारे साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्यारे साथियों, प्रगीत जो है, प्रगीत कैसा काव्य? प्रगीत एक प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है प्यारे साथियों? प्रगीत एक प्रबंध काव्य है। चलिए अब हम आ गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है। थोड़ा जल्दी में आप लोगों के साथ करते चले तो अच्छा रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है? यह किस कवि की कविता का अंश है? तो प्यारे साथियों, यह जो है केदारनाथ सिंह कवि की कविता का अंश है। किसके? केदारनाथ सिंह के कवि, केदारनाथ कवि जो है, केदारनाथ सिंह कवि, उनके कविता का अंश है। मेरे साथियों, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम आ गए हैं प्यारे साथियों 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो क्या आप लोगों को पता है इसका काव्य कौन सा काव्य आदर्श कौन सा काव्य है? तो प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य? प्रबंध काव्य है प्यारे साथियों। अब चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है?
तो सर स्वीकारा है कविता का रचयिता मुक्तिबोध जी हैं। कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। अब चलिए प्यारे साथियों आ गए हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक को आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक को आधार क्या है? तो प्यारे साथियों सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार होता है समाज के विरुद्ध व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अब चलिए प्यारे साथियों चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर किसने यह तो सातों सागर के पार एक की पन ही से ही मानो हार। पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो हार। यह किस कवि के कविता का अंश है? यह किस कवि के कविता का अंश है? तो प्यारे साथियों यह जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता का अंश है। शमशेर बहादुर सिंह कवि के कविता का अंश है। प्यारे साथियों अब चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हम 12 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्या कह रहा है प्यारे साथियों। कह रहा है नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? किस प्रकार का है प्यारे साथियों? किस प्रकार का है? निष्काव्य फक्र, निष्काव्य फक्र, निष्काव्य फक्र। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? बताइए प्यारे साथियों कब मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 1971 ईस्वी में। कब? 1971 ईस्वी में। कब प्यारे साथियों? 1971 ईस्वी में। अब चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तन गई रिद्ध किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो प्यारे साथियों यहाँ देखिए तन गई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है प्यारे साथियों? नागार्जुन की कविता है। अब चलिए आ गए हम 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्यारे साथियों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? किस विश्वविद्यालय में प्यारे साथियों? जोधपुर विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में प्यारे साथियों? जोधपुर विश्वविद्यालय में। अब चलिए चलते हैं प्यारे साथियों हम 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। आ गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है प्यारे साथियों। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। अब चलिए आ गए हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? कौन है प्यारे साथियों? जयप्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कौन है प्यारे साथियों? जयशंकर प्रसाद। अब चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? देखिए प्यारे साथियों तुलसीदास के रचयिता कौन है? बताइए प्यारे साथियों। तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब चलिए आ गए हम 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है प्यारे साथियों? तो नामवर सिंह है, नामवर सिंह है प्यारे साथियों। और हाँ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए प्यारे साथियों आप जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का जो निशान होता है, बेल का जो निशान होता है उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों चलते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो प्यारे साथियों चलिए अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाज की दाढ़ी में, सॉरी इसको थोड़ा क्लियर करना है,
हाँ देखिए कह रहा है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो यह जो कविता है वह यह था कि तय तो यही था, तय तो यही था, तय तो यही था, इसी कविता की पंक्ति है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है। अब चलिए चलते हैं प्यारे साथियों 21 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों, हम आ गए हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह किसकी कविता है। तो मुक्ति बोध जी की कविता है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। प्यारे साथियों अब चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, हम आ गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो प्यारे साथियों नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था प्यारे साथियों। अब चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो प्यारे साथियों इसमें देखिए कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा नामवर सिंह की पुस्तक है। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए 24 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। अरे वाह, कह रहा है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो यहाँ तो स्पष्ट आप लगा सकते हैं त्रिच नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। त्रिच जो पुस्तक है नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है प्यारे साथियों। अब चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो ये निराला जी की कविता है प्यारे साथियों, निराला जी की कविता है। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो नामवर सिंह है प्यारे साथियों, नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक है। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग, जल्द से जल्द निबंध होगा। क्या होगा प्यारे साथियों, निबंध होगा। अब चलिए चलते हैं प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो प्यारे साथियों नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अभी जल्द ही कुछ ही समय पहले हमने बताया है कि कविता के नए प्रतिमान के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कविता के नए प्रतिमान पर, कविता के नए प्रतिमान पर। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे साथियों। हम आ गए हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। अब नामवर सिंह किसके प्रधान संपादक थे। तो प्यारे साथियों आलोचना के, किसके, आलोचना के। अब चलिए प्यारे साथियों चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर, 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि कौन है प्यारे साथियों। जयशंकर प्रसाद। कौन है प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद। फाइनली हमारा ये सेशन एंड होता है प्यारे साथियों। अब हमारा ये सेशन एंड होता है और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का निशान ऑल पर दबा लीजिए प्यारे साथियों। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है, एक पेज और बचा हुआ है, देखते हैं आगे क्या है। तो प्यारे साथियों हम आ गए आगे। अब यहाँ पर माँ सरस्वती का फोटो है, आप लोग माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और अपने क्लास को अब हम एंड करने वाले हैं। और एंड करते करते मैं आप लोग कहता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारे साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को ऑल पर दबा लीजिए। चलिए प्यारे साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।